ड्रामा सीरियल मन मर्जी, जिसकी नेक्स्ट एपिसोड होने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि ज़ारा की सास जो है वो हर इल्ज़ाम ज़ारा पर ही लगा देती है। जब भी हमज़ा के साथ कोई मामला पेश आता है तो वो कहती है कि इस मनहूस लड़की की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, और अब वो गुस्से में ज़ारा को उसके घर छोड़ने चली जाती है और अपने भाई से कहती है कि इस मनहूस लड़की का जब से मेरे बेटे पर साया पड़ा है तब से हमारे घर में मनहूसियत ने डेरे जमा लिए हैं। हमज़ा की माँ अपने भाई हैदर से कहती है कि जब से इस लड़की का निकाह मेरे बेटे के साथ हुआ है, रोज़ाना मेरा बेटा किसी न किसी मुश्किल में पड़ा हुआ है। इसके जवाब में हैदर साहब अपनी बहन को समझाते हुए कहते हैं ये सब कुछ तकदीर में ही होगा हमज़ा के, तुम खामखा मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। जिसके जवाब में हमज़ा की माँ कहती है कि ये सब कुछ तकदीर में नहीं लिखा हुआ था, बल्कि इस मनहूस लड़की की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, और अगर तुम अपनी बेटी का निकाह ज़बरदस्ती मेरे बेटे के साथ ना करवाते तो आज मेरा बेटा खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा होता। दूसरी जानिब मंशा जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो यही ख्वाब देख रही होती है कि शुजा के साथ उसकी शादी हो जाएगी, और अब वो शुजा को फ़ोन करती है, बार बार उसको तंग करती है। जब वो सीरत के साथ होता है तो तब उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है और उससे कहती है क्यों ना तुम्हें फ़ोन करूं, क्योंकि मेरी तो तुमसे शादी होने वाली है। तो अब शुजा भी गुस्से से बोल पड़ेगा, क्योंकि वो भी मंशा से अब जान छुड़वाना चाहता है। मंशा जो कि उसके पीछे तो पड़ ही चुकी है, लेकिन अब वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब शुजा गुस्से से मंशा से कह ही देगा कि हमारी शादी नहीं होने वाली, लेकिन मंशा तो इतनी आसानी से शुजा का पीछा नहीं छोड़ेगी। दूसरी जानिब जब सीरत और शुजा आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हमज़ा शुजा और सीरत को देख लेता है और उनकी बातें भी सुन लेता है। तब हमज़ा को पता चल जाता है कि ये डॉक्टर शुजा तो पहले से ही किसी लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। उसे नहीं पता होता कि सीरत से तो उसका निकाह हो चुका है। सारा जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि हम मंशा की ये की सज़ा उसे मिल रही होती है, और अब वो गुस्से से मंशा से कहती है कि इतनी मेरी बात याद रखना, जो औरतें घर से भाग जाती हैं ना तो उसकी सज़ा उसके बच्चों को भुगतना पड़ती है। अब ज़ारा गुस्से में आ जाएगी और मंशा से कहेगी कि तुम उस दिन क्यों घर से भागी थी, तुम्हें ये सब कुछ मुझे बताना ही पड़ेगा, क्यों किया तुमने ये सब कुछ। लेकिन मंशा तो अब ज़ारा के इस सवाल पर लाजवाब होती है कि आखिर वो मंशा से अब जान छुड़वाए तो कैसे जान छुड़वाए। तो अब मंशा को ज़ारा कहती है कि तुमने क्यों किया ऐसे, जबकि तुम्हारे ख़ानदान में तो पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, तो क्यों तुम घर से भागी थी। अभी मंशा ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं होता, लेकिन मंशा की माँ जल्दी से आएगी और जैसे ही उसके मुंह से ये अल्फाज सुनेगी तो ज़ारा के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार देगी और उससे कहेगी कि जिस थाली में तुम खाती हो उसी में ही छेद पे छेद करी जा रही हो। ज़ारा जिसकी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद हो ही चुकी है, सबकी नज़रों में ज़ारा गिर चुकी है। सबको यही लगता है कि ज़ारा ने ही ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो हमज़ा से शादी कर सके, यहाँ तक कि हमज़ा भी उससे नफ़रत करने लगा है। हमज़ा जो कि उसका पहले बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, उससे अपनी हर बात शेयर भी कर लिया करता था, लेकिन आज वो उसी का ही दुश्मन बन चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब चाल जो है वो ज़ारा की ही है। लेकिन